Hello dear students, I welcome you all in my today's video lesson. Today our topic is one more poem, that is To the Cuckoo by William Wordsworth. This poem was composed by William Wordsworth in 1802 and this poem was published in 1807. 1802 में इसे कंपोज किया है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और पब्लिश कब हुई है? 1807 में। और ये जो टू द कुकू है, कुकू एक बर्ड को कहते हैं जिसको कोयल हम उर्दू में बोलेंगे, उसी को एड्रेस किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? द पोइट इज थ्रिल्ड बाय द वॉइस ऑफ द कुकू। ये इनके दिल में जोश पैदा होता है किससे? कोयल की आवाज़ सुन के। ही डिस्क्राइब्स सम ऑफ हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस व्हेन एज अ चाइल्ड, व्हेन एज ए स्कूल बॉय ही वुड रो थ्रू द वुड्स। जब वो एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाने वाला बच्चा, तो वो इस आवाज़ के पीछे पीछे पटकता रहता है, इसे खोजता रहता है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ओ ब्लाइथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हियर थी एंड रिजॉइस। ओ कुकू shall I call thee bird, or but a wandering voice? While I am lying on the grass, the twofold should I hear from hill to hill, it seems to pass, and at once far off and near. I will repeat it for you. O blithe newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? While I am lying on the grass, the twofold shout I hear from hill to hill, it seems to pass at once far off and near. शायर यहाँ पे इसी चिड़िया की तरफ मुखातिब है, कहते हैं इसको ओ ब्लाइट न्यू कमर। ब्लाइट मीन्स खुश दिल, खुश मिजाज। चिड़िया, मैं आपको कोई न्यू कमर होता है नया, कह के पुकारूं, या मैं आपको ये कहूँ शैल आई कॉल द बर्ड, क्या आपको मैं एक परिंदा कहूँ, और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, या कोई भटकी हुई आवाज़ में आपको कहूँ। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं लेटा होता हूँ कहाँ पे? घास पे। द टू फोल्ड शाउट आई हियर, मैं कोई दोहरी आवाज़ आपकी सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, मुझे लगता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक ये आवाज़ कभी एक पहाड़ी से कभी दूसरी पहाड़ी से आती है। एट वन इज फार ऑफ एंड नियर, कभी दूर से और कभी नज़दीक से मुझे ये आपकी आवाज़ आती है। मैं आपको इंग्लिश में भी इसका ये बताऊंगी। द पोएट हियर्स द स्वीट साउंड ऑफ ए कुकू, द बर्ड हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम इट इज़ विंटर क्वार्टर्स। मैंने पहले ही बताया कि जो चिड़ियाँ होती हैं ये सीजनल होती हैं। जहाँ पे ठंडी होती है तो जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो गर्म इलाकों में चले जाते हैं, और जब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर ये दूसरे इलाकों में आ जाते हैं। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ के कहाँ के थे? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड से चली गई होती हैं, अब आती हैं ये मौसम बहार में, तो तब उस बहार के मौसम में ये इस चिड़िया की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, खुश होते हैं इनकी आवाज़ से। अभी कहते हैं कि मैं आपको क्या कह के पुकारूं। Though babbling only to the will of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours. Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me no bird, but an invisible thing, a voice, a mystery.
मिस्ट्री यू नो, समथिंग स्ट्रेंज। बैबलिंग होता है टू टॉक और से समथिंग। वेल, here the poet says that the cuckoo is singing to the entire valley. It is singing songs of sunshine and of flowers, but it brings to the poet the memories of his boyhood. पहले ही मैंने जब बताया कि उसे लगता है कि जो बचपने में उसको जो आवाज़ आती थी वही इसको और आवाज़ आके इसको दिल इसका खुश करती है। मिस्ट्री समथिंग स्ट्रेंज, जैसे उन दिनों भी इसको स्ट्रेंज लगती थी, तो ये भी पहाड़ी पे जाके ये कहीं पे बैठा है तो इसको ये आवाज़ फिर से वहाँ आती है। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, इसको दिखती नहीं है, ये कहता है कि ये आवाज़ है लेकिन कोई इनविजिबल जो दिखे ना। अ वॉइस, अ मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होता है, समथिंग स्ट्रेंज, कोई अजनबी है ये। The same home in my schoolboy days, I listened to that cry. जैसा कि मुझे जब छोटा बच्चा था वही आवाज़ मुझे आज भी आ रही है। I listened to that cry. मैं भी वो आवाज़ सुनता था। Which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. और जब मैं बार बार कभी आसमान की तरफ देखता था, कभी झाड़ियों में झांकता था, हर जगह में इस आवाज़ को खोजता था कि ये कहाँ पे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। To seek thee did I often roam through woods and on the green, and though what still a hope, a love, still longed for never seen. मैं भी पीछे पीछे चलता था इस आवाज़ के। रो मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मुझे ये कहीं पे, मैं कभी जंगलों में, कभी घास में, कहीं कहीं खोजता था, मुझे मिलती नहीं थी। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, और लेकिन आज भी मैं वही आवाज़ सुन रहा हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लान एंड लिसन टिल आई डू बेग इट, और मैं तब तक सुनूँ टू कॉज, सुनता रहूँगा। बेगेट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन, जब तक ना कुछ हासिल हो जाए, मिले। दैट गोल्डन टाइम अगेन, मुझे वो बचपने का वो वक़्त मुझे अब भी याद आ रहा है आपको देखकर। किसको बोलते हैं, इस कोयल की आवाज़ को। ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी पेस अगेन appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee, O blessed bird. ये फिर इस बर्ड को क्या कहता है, ए प्यारे परिंदे। अगेन appears to be, अब फिर से आए। an unsubstantial fairy place, ये जो दुनिया है ये इसको आपने ये परियों जैसी बनी है। किनसे, आपकी आवाज़ से आपने इस ज़मीन को परियों का मुकाम बना दिया है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। दैट इज़ फिट होम फॉर दी, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। तो इसकी पोएम में आपको ऐसे बताऊंगी कि ये क्या कहते हैं। सेंट्रल आइडिया आप पहले सुनो इसका, पोएम का। दिस पोएम शोज द पोइट्स लव ऑफ नेचर। असल में किसका है, पोइट का नेचर से जो प्यार है वही कहते हैं। ही हियर्स द स्वीट म्यूजिक ऑफ ए कुकू, कुकू की प्यारी आवाज़ सुन के उसके दिल में जोश उभर आता है। किन के दिल में, शायर के। और शायर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज बॉयहुड डेज, उनको अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं इसकी आवाज़ सुन के। ही वुड देन ट्राई टू लोकेट द बुलबुल इन द ट्रीज एंड द बुश, वो इसको खोजना चाहते थे इस चिड़िया को, कहाँ पे, दरख्तों पे, बुशेस में, झाड़ियों में। बट ही कुड नेवर फाइंड द बर्ड, उन्होंने कभी इसको पाया नहीं। एनीवेयर दो ही वुड हियर इट्स म्यूजिक ऑल अराउंड, हर जगह से उसको ये कुक्कू की आवाज़ आती थी लेकिन वो इसको देख नहीं पाते थे। ही कॉल्स द बर्ड ए वॉन्डरिंग वॉइस, वॉन्डरिंग वॉइस मीन्स
Wander means to move from place to place. He calls the bird a wandering voice. He also calls it a mystery because he has never been able to see it. Mystery means something strange. उसने bird को mystery का ये भी दिया लक़ब, मैंने mystery भी कहा इस bird को क्योंकि उन्होंने कभी इसको पाया नहीं, उसके लिए हमेशा ये अजनबी ही रही थी। तो आपको ये पोइम समझ में आई होगी। तो बेटा इसके आप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे। हाउ डज द कुकूज वॉइस चार्म द पोएट? कोको की वॉइस पोएट को कैसे खुश करती थी? शाबाश, आप सबों को ये क्वेश्चन आने चाहिए ना। हाउ डज द कुकूज वॉइस चार्म द पोएट? उससे उसका दिल खुश करती थी ना। It fills the poet's heart with joy. आसान सा इसका आंसर है, शाबाश। Next question is, why does the poet call the cuckoo a wandering voice and the darling of the spring? उसने कहा इसको आप darling हो किसकी? spring की। spring होता है मौसम बहार की। उसने क्यों कहा? The cuckoo keeps moving from place to place. मैंने पहले ही बोला कि जो कुकू थी बर्ड, ये प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। इसकी आवाज़ कभी एक साइड से आती थी, कभी दूर से और कभी नज़दीक से। इट्स सॉन्ग इज़ हर्ड ओनली इन द स्प्रिंग सीजन। और किस सीज़न में इसका सॉन्ग मिलता था, इसका गाना? स्प्रिंग में, जैसे मैंने पहले ही बताया। सो द पोएट कॉल्स इट द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। इसीलिए उसने इसको डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग कहा क्योंकि इसकी आवाज़ कब सुनाई देती है? स्प्रिंग में। Third question is, which childhood experiences does the poet describe in stanza 5 and 6? Stanza 5. One, two, 5. This is 5. The same home in my school by. Yes. तो क्या stanza? Which childhood experience does the poet describe in stanza 5 and 6? उसने क्या कहा था? कहते थे, on hearing the sweet voice of cuckoo, the poet would start looking for it everywhere. It would look for it in the bushes, in trees, and in the sky. He would look for it in the woods and in the green, but he was never able to find it. Okay. Number 4th question, what does golden time refer to? What does golden time refer to? That golden time again, क्या golden time किससे कहेगा ये? शाबाश, ये वही है ना। It was a time of poet's boyhood, है ना। It was the time of the poet's boyhood when he was a schoolboy. That's called a golden time for the poet. Next question is, अब लैंग्वेज वर्क है वहाँ पे, लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। Yes. Who is personified in the poem? Voice of the cuckoo na? Who is personified in the poem? Yes. The sweet voice of the cuckoo has been personified in the poem. What is the rhyme scheme of the poem? Rhyme scheme कैसी थी poem की? शाबाश। The rhyme scheme in each poem is A B A B. Next question, what imagery does Wordsworth use
to portray the beauty of nature in the poem. What imagery does Wordsworth use to portray the beauty of nature in the poem? Shabash. Wordsworth uses the imagery of pictorial pictures of the poetry, the beauty of nature. He describes creative visual pictures of the cuckoo. We can see with our mind's eye the cuckoo hopping and singing from tree to tree and from bush to bush and from hill to hill. Okay, that is all about for today's lesson. Allah Hafiz.